हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इसी के साथ एक नए आवाज़ और नए बुलंदियों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को कल ही बता दिया गया था, एक नए सीरीज के साथ हम लोग मिलेंगे। नया सीरीज क्या है, इससे पहले डेली सीरीज चल ही रहा था, उसी सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग, जिससे आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। जैसे जीएस में जो आपका कंपोर्शन है, पढ़ाने के लिए तो चल रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर का पेपर कराना पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो उसका हम वीडियो के साथ सपोर्ट लेके बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है, पढ़िए तो हार्ड वर्क से, लेकिन स्मार्ट बन जाइए तो शायद बेहतर होगा। तो डेली आप लोगों को तो 75 एमसीक्यू मिलते रहेंगे जीएस के, और उसका एक्सप्लेनर आपको वीडियो में मिल जाया करेगा डेली बाय डेली। कंफर्म होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। इससे बेहतर और कोई समाधान नहीं है। और साथ में नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। कारण ये है कि आप यदि बार बार नोट्स बनाते चलेंगे, एक तो लिखने से हैबिट भी हो जाएगी, दूसरी बात है आपको और भी ज़्यादा याद हो जाएगा, चौथी बात यह है कि वीडियो को 2 से 3 बार और 1-2 बार से ज़्यादा देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से ही कंफर्म है कि आपने जो उसमें से नहीं आ रहा था वो तो लिख लिया है, तो फिर बार-बार देखने की क्या ज़रूरत है। बस उसको रिवीजन करना है, जो आपने नहीं लिखा है, वो कम से कम 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो और स्ट्रांगली आपके मेंटल में बैठ जाएगा। बस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे अपने चुनौतियों को आगे स्वीकार करते हैं, क्योंकि चुनौती बढ़ती है जैसे-जैसे लक्ष्य के करीब आते हैं। कहना बड़ा आसान है कि लक्ष्य मिल जाएगा तो चुनौतियाँ कम हो जाएँगी, लेकिन सही ये है, लक्ष्य मिल जाने के बाद चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और चुनौतियों के साथ लड़ना और ज़िम्मेदारियों के साथ हो जाता है। तो आप लोग धीरे-धीरे, उधर से वो चल रहा है, इधर से आप चल रहे हो, दोनों में इकरार होने वाला है, तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, डगर कठिन होता जा रहा है। जीतना है, थोड़ा कभी-कभी डिमोटिवेशनल फैक्टर आते हैं, उनको भी सँभालना है, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ सँभालना है, ऑफ़लाइन कोचिंग के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ही को एकत्र करके निभाना है। तो सारा कुछ मैनेज करना ही एक कुशल व्यक्ति को माना जाता है, और यही मैनेजमेंट आपको सफल बनाता है। कहीं चाँद से कोई, सूरज से कोई आता नहीं है कि जो आपको मैनेज करेगा और आप आएँगे और तुरंत बैठेंगे, तुरंत सफल हो जाएँगे। यही सब सफलता के मूल मंत्र के साथ आप काम कर रहे हैं। होपफुली चलते हैं, सवाल नंबर पहला देख लीजिए, आप लोग देख रहे होंगे। सौर सेल को बनाने में किस किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल बनाने की बात चल रही है, जिससे आप लोग साबुन, शीशा, सिलिकॉन, चिप्स आदि अन्य प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। उसी के बारे में यह बात कर रहा है अच्छी तरीके से। तो आप समझ पा रहे होंगे, सौर सेल को बनाने के अच्छा, सौर सेल का मात्रक क्या है? देखिए, जब वो इतना डेप्थ में आपसे नॉलेज ले सकता है, तो आप समझ सकते हो कि आपको और अच्छे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और आप कहाँ से लगाना शुरू किए हो सर? मैं आपको बता दूँ, जो 2011 के पेपर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और 83 पेपर है हमारे पास। 83 पेपर कब तक का है? 2023 तक का है। तो 83 पेपर में 2023 तक बढ़ेंगे तो आप तो आइडिया लगा ही लेंगे कितना हो जाएगा। एक में 25 होता है, 25 होता है तो 83 में कितना हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से कन्फर्म कर पाएँगे। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? यदि इतना एमसीक्यू ऐसे लगाएँगे और आप लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, तो उससे कितना ज़्यादा आप लोगों को रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा और याद भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? जल्दी करिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही बताइए, कितना हो जाएगा? अच्छा, इसका बता दीजिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आप लोगों का 25 है तो 200, 2075 हो जाएगा, 2075 हो जाएगा। कितना बढ़िया, 2075 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के हैं, जबकि करंट अफेयर एंड अदरवाइज एनालिसिस सारे कुछ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो यह डेली सीरीज के नाम से आप लोगों को मिलेगा। इससे पहले आप लोगों को, देखिए, पहले समझाना पड़ता है, पढ़ाना आसान है, 2 मिनट में भी फेंक देंगे, 2 मिनट में ये सही वो सही, ये देखिए इसका ये वो, तो आसानी से हो जाता है, हमारे लिए आसान है, लेकिन आपको जिसको करना होता है उसको बड़ा कठिन होती है। पहला वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन दूसरे के बाद कोई समझाने का तरीका नहीं है। फर्स्ट वीडियो आप चेक करते रहिए हमेशा। बात कर रहे थे, ये डेली सीरीज में मिलेगा आपको 31 वीडियो, उसमें पहले से ही अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर के। तो 31 वो भी देखना है क्या सर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठा के लगा लीजिए कि वह वीडियो आपको देखने और उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? जो आपको आता है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं आता है उसको डेफिनेटली लिखना है, ठीक है ना? कहता है ना, जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली कर जाते हैं, तो वो वाली कहानी होनी चाहिए। और दूसरी बात, इन पेपर से एनालिसिस होगा आपका कि आपको आगे आने वाले भविष्य में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। इतना ज़्यादा डेप्थ की जानकारी नहीं है, कोर सेक्टर यही है। कैसे जानकारी होगी? जब आप 31 पेपर उधर लगा देंगे,
31 पेपर जब आप उधर लगा देंगे तो फिर आप 83 इधर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समराइजेशन आपके पास होगा। एक आप एनालिसिस व्यूअर बन जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से कि हाँ ये तो है, सही है, ये सही है। चलिए चलें फिर आप क्लास में आगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे, तो डेली सीरीज में रोजाना मिलता रहेगा। डेली सीरीज 31 है, देखते रहिए, उसका नोट्स बनाते रहिए। अगले मंगलवार को हम चेक करेंगे, ऐसा हमने बता दिया आपको। चलिए इस पे अब आते हैं। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। सिलिकॉन का बनाया जाता है सौर सेल। सबसे पहले इसका मात्रक क्या होता है? यसाई मात्रक होता है। यसाई मात्रक होता है। यह पृथ्वी पर, बेटा सबसे ध्यान वाली बात यह है, पृथ्वी पर O2 मतलब ऑक्सीजन के बाद दूसरा पाया जाने वाला पदार्थ होता है। ये भी आप लोगों के बीच में कंफर्म हो गया। देखिए कितने इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर रहे हो आप लोग। ये हो गया। दूसरी बात है, इनकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज 1824 में की गई थी। क्योंकि चिप्स क्या बनाया, जिससे चिप्स बनाया, क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट आउट होते हैं, चिप्स बनाया जाता है, साबुन बनाए जाते हैं, शीशे बनाए जाते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के चीज़ में काम आएगी। एक मिनट, दूसरा लैपटॉप बंद करना बेटा। अरे भाई कहाँ है? तो इसके लिए बहुत अच्छे से काम आएगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। और इसका खोज किसने किया था? तो लिख लीजिएगा बेटा, लिख लीजिएगा। जोस जोस जकब, एक जकबर्ग है, वो नहीं है, लेकिन ये जोकब बेजेलियस, हाँ बेजलियस है, बजरेलियस है, बजरेलियस है, सही है। जोकस जोकस जक बजरेलियस है। ये खोज कब किया था? 1824 में किया था। यह पृथ्वी पर सबसे पाया जाने वाला दूसरा पदार्थ है O2 के बाद। इसका मात्रक एसआई होता है। इसका काम है शीशा, साबुन और चिप्स बनाने के काम में आता है। दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में दीपिका पादुकोण को स्वर्ण पदक किससे मिला था? वैसे ये सवाल आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो सर इसको क्यों लगाए हो? इससे जानकारी ये मिल रही है कि आपको गेम के बारे में कैसे सवाल आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। बट ये मान के चलिएगा कि आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको इसलिए देखना है कि आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, क्या इसी रवैये से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे उस समय महिला की तीरंदाजी एकल स्पर्धा में थी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है? देख रहे हैं आप लोग। आप लोगों को यह नोट्स पहले से ही प्रोवाइड करा दिया गया है। इसका ऑप्शन आप लोग खुद देंगे, हम नहीं देंगे। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए जो आर्ट एंड कल्चर के टीचर है, बहुत ब्रिलियंट पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। अब ऐसा कहेंगे, देखो रटना तो आप ही को पड़ेगा। जो कहते हैं ना रटने का जीवन खत्म हो गया, नहीं भैया। उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईएएस तक के एग्जाम में रटा ही जाता है, अभी भी रटा जाता है। हाइपोथेटिकल लिखने वाली बात अलग। अच्छा लिखेगा कौन? जिसको क्लियर कट जवाब याद होंगे वही ना लिखेगा। रटने का मतलब आप गलत टेंडेंसी में रखते हैं। गलत नहीं है, सही है, लेकिन कुछ हद तक रटा जा सकता है, और कुछ तो आपको कंसेप्ट जानकारी होनी चाहिए। 29 नंबर सवाल का जवाब देंगे आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है आप लोग। कथकली, भारतनाट्यम, ये सब कहाँ से होता है? तो यह केरल में होता है। कथकली हो जाएगा। और एक है बेटा, क्या नाम है, बहुत सारे आपको नाटक से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, 15 मिनट का वीडियो। यदि आप वो देख लिए ना तो आप मान के चलिएगा आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। और वैसे जो आपके पास नोट्स है वो तो और भी अच्छा ही है, आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए 30 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? उससे करंट अफेयर का सवाल है। ये बहुत अच्छा करंट अफेयर का सवाल है जिससे आपको जानकारी होनी चाहिए। अन्यथा नहीं जानकारी है तो पढ़ने के तरीकों को समझिए कि आपको करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। यदि आप लेना चाहते हो तो करंट अफेयर में आपको अब क्या पढ़ना है, तो इससे बेहतर है कि आप जानकारी लेते चलिए जिससे आपको सहजता मालूम रहे। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बताइए करंट अफेयर में आप लोगों कहाँ पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। 30 नंबर सवाल है। मोरारजी देसाई को ही तो मिला हुआ है बेटा, इनको तो मिला हुआ है 1991 में मिला हुआ है। गुलजारी लाल नंदन को भी मिला हुआ है 1997 में मिला हुआ। देखिए ये 1997 में मिला है। राजीव गांधी को क्यों नहीं मिलेगा भाई? 1991 में राजीव गांधी के मृत्यु के मरणोपरांत अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं मिला है। तो ये लिख लीजिएगा कि ये वाला टेंडेंसी आपको, देखो ये किसी सवाल से और किसी राय से संबंधित। तब अटल बिहारी उस समय थे तो उनके नाम से चल रहा था और सडनली आपसे पूछ लिया गया। तो देखिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत प्रसिद्ध नेता रहे हैं। और देखिए श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग शायद, मुझे लगता है कि ये क्लास कर चुके होंगे। यदि आप लोग उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़े होंगे तो हो गया होगा, नहीं तो कहीं दक्षिण भारत की नदी में पढ़ रहे होंगे तो नहीं पढ़े होंगे।
वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत अच्छा नाम आप लोग जानते हैं इसका। यह किस नदी के किनारे स्थित है? बेटा सब कुछ मैनेज बैठता नहीं है यार, एक मिनट चलिए ये इधर। तो श्रीनगर किस नदी के? झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी। इसका संस्कृत नाम भी है, देखिए 3 नाम है इसके और तीनों नाम लिख लीजिएगा। बी वी हाँ वित्तस्ता है, वित्तस्ता है, वित्तस्ता है, वित्तस्ता है। और इसको श्रीनगर में एक नाम है इसका, श्रीनगर में भी इसका नाम है, तो ध्यान से रखिएगा। वित्तस्ता का श्रीनगर में क्या नाम है? व्यर्थनंद है शायद बेटा, ये थोड़ा सा याद करिएगा। व्यर्थनंद या व्यर्थनंद है, ऐसे ही करके नाम है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। व्यर्थनंद है या व्यर्थनंद है, व्यर्थ भी कह दोगे तो काम बन जाएगा। इसका नाम एक झेलम है। वित्तस्ता संस्कृत नाम है इसका, और व्यर्थ ये इसको जम्मू कश्मीर में लोग इसी नाम से इसको बुलाते हैं। वैसे इसकी पूरी लंबाई शायद 700 कुछ मीटर तक है। और ये कहाँ से निकलती है सर? तो ध्यान रखिएगा, निकलती तो श्रीनगर से है, लेकिन वरनाग से खाड़ी से निकलती है, वरनाग खाड़ियों से निकलती है। कंफर्म है आप यहाँ तक? अच्छी बात है, लिख लीजिएगा। ये सब सवाल आपसे रिपीटेशन में पूछे जा सकते हैं। वैसे ये ना पूछे तो झेलम नदी किस नाम से जाना जाता है, यही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, नंबर चारों ऑप्शन के बताने लगे तो ये क्लास न होकर ये हो जाएगा आपका बुक का फेल। यही बुक ले लीजिए तो बेहतर हो जाए। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? देखिए ऐसे भी सवाल आपसे एज्यूम किए जाते हैं। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो जल्दी से बताइए, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोगों को तो वैसे भी पता ही है कि सौर प्रणाली का आविष्कार कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। तो ये सब बातें आपको याद रहती है ना, तो बड़ा आनंद आता है किसमें? लगाने में, ठीक है ना। तो आनंद लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, ये कब खोज किया था कॉपरनिकस ने? ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कब किया था इन्होंने? तो 1553 में किया था बेटा, 1553 में। ये खगोलीय शास्त्र विज्ञान थे जो सूर्य के चक्कर पूरा करने में, आपको ये आइडिया है ना, पृथ्वी सूर्य की चक्कर परिक्रमा कब करती है, अपने घूर्णन पे कब करती है, ये सब कंफर्म रखिएगा। पृथ्वी 1 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है, अपने घूर्णन पे वह 24 घंटे के अंदर करती है। ये सब क्लियर कट जवाब रखिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में अंदाजी मिलता रहे। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? अध्यक्ष का मतलब जैसे आप लोग भारतीय सेना में, भारतीय सेना, थल सेना में, थल से देखिए सेना 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? यह सेना 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक थल सेना होती है, एक वायु सेना होती है, और एक थल सेना, वायु सेना, एक नौ सेना होती है। नवसेना या जल सेना या समुद्री सेना, जो भी कुछ कह लीजिए, ठीक है ना। ये ऊपर उड़ने वाली सेना है, पैदल चलने वाली सेना। सेना भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 3 ही प्रकार की होती है। उसके कैटेगरी अलग अलग होते हैं, उपखंड अलग अलग होते हैं। इन्हीं को संचालित करने के लिए होती हैं, सपोर्ट कह सकते हो, सहयोगी हेल्पिंग सेना बनाई जाती है उनको, ठीक है। आगे बढ़े तो एडमिरल कहा जाता है, यह बड़ी अच्छी बात है। नौसेना प्रमुख कहा जाता है, तो ये गलत है, उनके शब्द में एडमिरल कहा जाता है। नौसेना प्रमुख भी कह सकते हो आप, लेकिन अपनी भाषा में कह सकते हो, वैसे आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। जुखाम मामूली ठंडक का कारण क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आजकल जुखाम, और आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी, जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, जीवाणु, ये सब पढ़े होंगे तो आपको, और पढ़े नहीं हो तो पढ़ लीजिए। 101% है, ये एक सवाल गारंटी है यहाँ से आना है, चाहे इससे संबंधित आ जाए, चाहे इससे बीमारी से संबंधित आ जाए, चाहे ये आ जाए कि कवक कौन है, फंगस कौन है, इसमें से ऐसे कैटेगराइज करके सवाल आएंगे। लिखित है, एक सवाल आना है। यदि आपके नोट्स में नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपने क्लास का वेट करिए और बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस, जीवाणु जैसे संघ प्राणियों का ये सब पूरा टोटल करके चलिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायरस का नाम सुने होंगे आप लोग, जुखाम उखाम वायरस से आता है। कोविड-19 क्या है? तो ये सब बातें आप करते रहिएगा। मेनिजाइट्स रोग किसके प्रभावित से होता है? मेनिजाइट्स, देखो मेनिजाइट रोग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा।
बायोलॉजी पढ़ते समय आपको 3 सवाल मिलेंगे यहाँ से, ध्यान रख, ये मत कहिएगा कि बायोलॉजी से सवाल नहीं है। बायोलॉजी पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका भी होना चाहिए। दूसरी बात है, बहुत हार्ड नाम है, ज़्यादा हार्ड नाम कठिन नहीं पूछेगा, ऊपर ही देखिए वायरस के बारे में पूछ लिया, ऊपर ही वैसे पूछा मेनिंजाइटिस रोग किससे प्रभावित होता है, तो वही बता देना है किसको होता है, मस्तिष्क को होता है। किससे होता है? मस्तिष्क को होता है। तो बहुत क्लियर कट जवाब होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बस बहुत क्लियर कट जवाब होना चाहिए, याद होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, अब आपको हृदय, यकृत और वृक्क के रोग के बारे में, किडनी के रोग के बारे में पता हो तो आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट करके मस्तिष्क पे पहुंच जाते हैं। वो भी एक ऑप्शन आपका बढ़िया। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट मेरे बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हमको बड़ा कर लेने दीजिए जिससे हमको आनंद ही आनंद आ जाए। अरे भाई हट जा यार, ताऊ तू कहाँ से आ गया? 1 मिनट बेटा, बहुत अच्छा। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो हम लोगों को लगाने में आसानी होती है, पढ़ने में भी आसानी होती है, ठीक है ना। चलो, इतना बड़ा तो बहुत है। चलिए, भारतीय संविधान में समवर्ती कुछ सूची किस संविधान से ली गई है? आप देखिए जो नोट्स प्रोवाइड करा गए हैं, थोड़ा सा एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिएगा और इस सवाल के ऊपर भी नजर डाल लीजिएगा। आप, फिर से कह रहा हूं, आप एक बार उस नोट्स के, शॉर्ट नोट्स के तैयारी को देख लीजिएगा, अपने वाले को देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जो नहीं कह पाएगा, ठीक है ना। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है? नष्ट ना करना क्या है? देखिए ये मोरल आपको गिरा दे। देखिए 3 तो बायोलॉजी से सवाल आ गए हैं आप लोगों के, 3 सवाल बायोलॉजी से आ चुका है। और ये दूसरा सवाल देखिएगा, नहीं एक बायोलॉजी नहीं, एक हाँ बायोलॉजी फिजिक्स से मान लीजिए। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना नागरिक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य नहीं होता। कानूनी कर्तव्य होगा तो लड़ जाएंगे हम, ठीक है ना। चलिए देखिए, दूसरा सवाल हो गया, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आप अपने नोट्स को चेक करिए और इस सवाल को चेक करिए। मैं आपको बार बार वही कहूंगा जो आपको बिलीव हो जाए। यह सवाल आप लोगों से क्लास रूम तक कम से कम 4-10 बार पूछे जा चुके होंगे और याद भी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को इन्होंने प्रस्तुत किया था बेटा, 13 दिसंबर 1946 को, 47 को, ठीक है, प्रस्तुत किया था। और दूसरी बात है, 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद अध्यक्ष बनते हैं, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। तो किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई है? तो ये भी बात आपको क्लियर कट जवाब होना चाहिए। देखिए 3 सवाल आपके आउट हो गए। निम्नलिखित में से जैन धर्म का शास्त्रीय रतन नहीं है, त्रिय रतन नहीं है, 39 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा है। त्रिय रतन नहीं है तो सही विश्वास करिए, सही ज्ञान दीजिए, सही दृष्टि नहीं, सद आचरण। सही दृष्टि क्या होता है? दृष्टि का मतलब देखना होता है, तो देखना वाला गलत है और आपका सही है। ये आप जाएंगे अपने वीडियो, एक होगा अपना बुद्ध धर्म से और जैन धर्म से, मात्र 15 मिनट का वीडियो है, आप चेक करिएगा। उससे बढ़िया आपको कंटेंट मिल जाए और उतने शॉर्ट में मिल जाए तो आप कहिएगा उसका। अपने जीएस में जाके, अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वैसे मैं इसके वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा, कमेंट क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में। मान के चलिएगा कि आपको वो 15 मिनट का वीडियो आपको पूरा बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से ऐसा कोई दुनिया का एग्जाम नहीं है, भारत का नहीं दुनिया में भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पूछा ना जाता हो। चलिए, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के सागर पर कौन सा सागर विद्यमान था? जब जियोग्राफी वाला टीचर पहले ही क्लास में पढ़ाया होगा तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से इंट्रेक्स कराया होगा। इससे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दी जाती हैं, और पैथलाजा, गोंडवाना, टेथीस सागर, ये सब बातें हों तो लाल सागर तो अभी भी अरब सागर, मृतक सागर, ये हटाइए, आपको टेथीस सागर के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने जानकारी दी होगी और आपने नॉलेज ग्रहण किया होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखिए, एक सवाल यहाँ से भी आ गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? वैसे ध्यान रखिएगा, अभी 2022 में भारत नहीं है, चीन नंबर 1 पे है। वैसे मैंने सर्च करके देखा, अभी चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन आपूर्ति के मामले में भारत नंबर 1 पे है, चीन दूसरे नंबर पे। देखिए, पैदा करने के मामले में चीन अभ्रक का उत्पादन करने वाला पहला स्थान 2022 में ग्रहण कर लिया है। लेकिन आपूर्ति के मामले में, जैसे क्या कहना चाह रहे हो? आपूर्ति का मतलब नया बच्चा नहीं सब, आपूर्ति का मतलब होता है बेटा, तुम जितना पैदा कर रहे हो उतना बेच दे रहे हो। मतलब भारत ऐसा नहीं कर रहा है, जैसे आपको समझाने के लिए, जैसे आप जितना पैदा कर रहे हो उतना बेच दे रहे हो। लेकिन चीन क्या कर रहा है? जितना पैदा कर तो रहा है लेकिन वो अपनी आपूर्ति, क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यही यूज कर रहा है, अभ्रक के बहुत कुछ बनाए जाते हैं, तो यही चीज हो जाएगी, अभ्रक है।
लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन से? देखिए लगान फिल्म उस समय बड़ी जोरों शोर पे थी और कितना बढ़िया। अब उसी दिन लग रहा है उसने पिक्चर उच्चर देखा था एग्जामिनर ने, तो उसको मन में आया लाओ पूछ ही लेते हैं लगान फिल्म के बारे में कौन सा होता है। तो लगान फिल्म का आज याद करके रखें नहीं यार भाई, इससे रिलेवेंटेड आज के डेट में कौन सी फिल्म चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी रखना है। तो आशुतोष गोवारिकर होंगे बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा। देखिए तीसरा सवाल आ गया कि नहीं आ गया? मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? देखिए दांत तो 32 होते हैं, पुनः स्थापित हो जाए मतलब वो टूट टूट के फिर से जाम जाते हैं, ऐसे दांतों की संख्या 12 होती है। ये लिख लीजिएगा। दूधा दांत कौन होती है, दांतों के प्रकार कौन होते हैं, कौन से दांत को क्या कहा जाता है, ये सब अब क्लियर कट जवाब रखिए। जब ये सवाल पूछ चुका तो आगे आने वाले सवाल के साथ पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? बड़ा अच्छा सवाल है और वैसे आप लोग जानते भी हैं और बड़ी पॉपुलरिटी भी है। और पतंजलि के योगपीठ कौन है? बाबा रामदेव हैं। यदि आधुनिक युग में कहोगे तो बाबा रामदेव के जाता है, लेकिन वैसे पतंजलि जाता है इनके। जब जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो ग्रेविटीज कैसा हो जाता है? वैसे देखिए इसको लोग बड़े डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत डेप्थ में नहीं है, बहुत कंसेप्ट में है। बस एक बात छोटी सी जानकारी हो, आप चंद सेकंड के अंदर इस सवाल के साथ खेल सकते हैं। देखिए ये आपकी पूरी पृथ्वी हो जाती है मेरे बच्चे। जब आप भूमध्य रेखा पे आते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटीज बहुत कम होती है, मतलब अपेक्षा कम होती है। यदि ग्रेविटीज कम हो जाए तो मनुष्य के नर्वस सिस्टम तुरंत ब्लास्ट कर जाएंगे, कोई जीव जंतु पृथ्वी पर रह ही नहीं सकती है। पेड़ पौधे जो खड़े हैं सब गिर जाएंगे। आपको लग भले रहा होगा अरे ये क्या काम कर रहा है। देखो बाह्य शक्ति का कोई आप आकलन नहीं कर सकते, जैसे भगवान की बाह्य शक्ति का कोई आकलन नहीं है, कब मदद करके चले जाते हैं, कब आपको आपके कर्मों का परिणाम देके चले जाते हैं, वैसे यही है ग्रेविटीज। यदि आपके पृथ्वी से जैसे ही खत्म होगी तो पहली बात तो पूरा ब्रह्मंडल ब्रह्मांड जो खिंचाव एक दूसरे से बड़ा हुआ वही बिखर जाएगा। छोड़ दीजिए उतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात, आपके नर्वस सिस्टम मनुष्य की तुरंत ही मौत हो जाएगी। सोच लीजिए इतनी बड़ी चीज है ग्रेविटी, इसीलिए इसके बारे में बहुत अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा धीरे धीरे इधर क्या होता है मेरे बच्चे, बढ़ता है, और जब इधर आओगे धीरे धीरे घटता है सामान्यतः। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा था। अरे भाई इतना बड़ा हो गया कि अब इसको छोटा करने में दिक्कत है। एक मिनट बेटा, इसको छोटा करें हम लोग, इसको छोटा करते हैं। एक मिनट रुकिए। बहुत अच्छा, छोटा तो हो गया। छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे। ये तो बेटा सवाल है आउट हो गया है। कन्वेंस उत्तर लेंस किसका, ये सवाल किसका हो सकता है ये भी आइडिया नहीं है। अच्छा ये आप ये ध्यान रख लीजिएगा, जितने लेंस होते हैं बेटा उससे संबंध, अभी लेंस में निकट दृष्टि पूछ रहा है कि दूर दृष्टि पूछ रहा है, वो बताना थोड़ा सा अंतर आ रहा है। सवाल मेरे पास भी नहीं, स्क्रीन पर भी लगा हुआ है। तो इस सवाल को छोड़ दीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अपने नोट्स में ये लिख लीजिएगा कि आपको लेंस के बारे में जानकारी लेना है, और पूरे लेंस के बारे में, ज्यादा डेप्थ में नहीं। उत्तल लेंस और तल लेंस, निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस लगता है, दूर दृष्टि के लिए लेंस कौन सा लगता है, इनके खोजकर्ता का नाम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? देखिए चौथा सवाल पॉलिटिकल साइंस से पूछ चुका है आपसे, 4 सवाल आप लोगों से पूछा है। वैसे 25 सवाल पूछता था तब, अभी तो कम कर देगा। चलिए 47 नंबर सवाल का जवाब देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी, क्योंकि ये सवाल आप लोगों से पूछा जा चुका है। चलिए जल्दी करिए। बहुत अच्छा। तो आप लोग लगाओगे 1951, नहीं गलत जवाब है। 1950 में तो लागू होता है, करते करते आ जाता है 51 और 52 में। ठीक है ना? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता है ना, लिग्मामेंट जो होता है किसको जोड़ता है, वो सब बातें याद रखिएगा। जब आप लोग हड्डियां पढ़े होंगे तो हड्डियां मांसपेशियों को और हड्डियों को जोड़ने को क्या कहा जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम का उपयोग कैसे होता है? कैल्शियम के बारे में अभी आपको सवाल बहुत ज़्यादा ही, सॉरी प्रोटीन के बारे में आपको सवाल बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटीन सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में बता दीजिए क्या लगाएंगे आप लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है बेटा। देखिए नाम कुछ नहीं था,
बस आप लोग हॉस्पिटल में गए होते, यदि आपके कोई बंधुत्व का पैर हो टूटा होता, पूछ लेते डॉक्टर इसको कहते क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इस सीमेंट से किया जाता है तो नहीं, लेड मतलब शीशा होता है नहीं, जिंक ऑक्साइड से नहीं। वैसे ऐसे भी आते तो 4 नंबर हो जाता, लेकिन इतना ज़्यादा वही लगाएगा जो। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अब कोई बड़ा उफड़ फाड़ मरा देगा, कहेगा अरे सर जी ये तो सवाल हम फाड़ के रख देते, ये तो हमको याद था, लेकिन है का कही हो अपने फट गए हो, तो ये सही करके क्या करोगे जब दूसरा गलत कर रहे हो? तो ऐसे बातों से ढेर सारा ध्यान देते रहिए। ऑप्शन नंबर ये सही है। बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ दिया है 2011 में, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है। कारण ये है कि आगे ट्रेंड बदलते रहते हैं। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा? जल जनित रोग। ये जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी पहले बड़ा प्रिय था इसका, अभी भी प्रिय है ऐसा नहीं है, बट हैजा रोग होता है बेटा। हैजा कहाँ है भाई? जल जनित रोग हैजा रोग होता है। चलो बहुत अच्छा, एक सेट आप लोगों का खत्म हो गया है। ठीक है, एक सेट आप लोगों का खत्म हो गया। इसको बड़ा कर लेने दीजिए, इसको बड़ा कर लें बेटा। एक मिनट और बड़ा कर दें सर। चलिए इतना तो बढ़िया है। एक सवाल पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए जिसके आपके मोबाइल पे दिखे। यहाँ तक तो पूरा रिकॉर्ड होगा। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। अब चल रहे हैं दूसरे वाले पे। तो आप लोग दूसरा सेट मत डालिएगा, दूसरे सेट का, हाँ दूसरा सेट डाल दीजिए। पार्ट 1 का सेट डाल दिए, पार्ट 2 का सेट डाल दीजिए। ऐसे डालेंगे तो आपको और मदद अच्छा लगेगा कि मैंने इतना सारा काम कर लिया। वेतन निधि सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए आपने जब वो सवाल लगाया उसमें आप लोगों को अर्थशास्त्र का कोई सवाल नहीं मिला। मतलब अर्थशास्त्र नहीं कहते हैं इसको, अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थव्यवस्था से कोई सवाल नहीं मिला आपको। लेकिन यहाँ देखिए पहला सवाल अर्थव्यवस्था से उन्होंने टेक दिया। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, छोड़ना नहीं। गलती से आप पढ़ के चले गए तो अच्छी बात है, यदि नहीं आया तब तो आप बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भैया? समझते चलिए, अन्यथा आपके साथ गलतियां हो सकती हैं। ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए आप बस मात्र एक ही काम कर सकते हो। उस काम का नाम है, उस काम का क्या नाम है बताइए? उस काम का नाम है केवल हार्ड वर्क करते रहिए, अन्यथा कुछ होना जाना नहीं हो पाएगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा हमको वक्त दीजिएगा। ये तो सही है। फिर देखते हैं कौन सा ये है। वेतन निधि के बारे में बात की जा रही है, ये भी सवाल सही है। बहुत अच्छे। वेतन सिद्धांत के बारे में बात करें तो सवाल नंबर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़े तो हमको मिलना चाहिए सवाल नंबर। एक मिनट बेटा, कंटिन्यू बने रहिए। चलिए हाँ, वेतन निधि की बात करें तो वेतन निधि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यही सवाल आप लोगों से पूछा हुआ है। तो आप बता दीजिए किससे प्रतिपादित किया गया है। जेएस मिल है बेटा। कौन है ये? जेएस मिल के द्वारा किया गया था। जेएस मिल के द्वारा किया गया। सर जॉन रिचर्ड हिंकिस ने किया था। सर जॉन रिचर्ड हिंकिस ने किया था, जेएस मिल नहीं थे, सॉरी बेटा। ऑप्शन नंबर 3 है सर J.R. हिंकिश ने किया था। इन्होंने कितने सिद्धांत का नाम दिया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन्होंने वेतन के सिद्धांत का तो नियम दिया, वेतन के सिद्धांत का नियम दिया J.R. हिंकिश ने। और किसका सिद्धांत का नाम दिया था तो ध्यान रखिएगा, ग्राहकों की मांग का दिया था बेटा। किसका दिया था? ग्राहकों के मांग, ग्राहकों के मांग का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और कौन सा सिद्धांत दिया था? व्यवसाय चक्र। लिख लीजिएगा, आप देख लीजिए सवाल आया हुआ है। व्यवसाय चक्र का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। और एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की बात इन्होंने ही किया था। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की बात इन्होंने की थी। तो अब आप शायद मुझे लग रहा है कि बेहतर समझ पा रहे होंगे। कल्याणकारी व्यवस्था इन्होंने ही किया था। ग्राहकों की मांग की व्यवस्था, व्यवसायिक चक्र, कल्याणकारी व्यक्ति और वेतन के सिद्धांत। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं देख रहे हैं आप लोगों को। उससे पहले अर्थव्यवस्था से एक भी सवाल नहीं था। आज देख रहे हो दूसरा सवाल टकरा गया आप लोगों से अर्थव्यवस्था से।
तो थोड़ा-सा विक्रय लागत में हो जाता है बेटा। जैसे क्या कह रहा है विज्ञापन देने अच्छा विज्ञापन जब आप देंगे तो उसमें खर्च लगेगा कि नहीं लगेगा आप बताइए? जब उसमें खर्च लगेगा मेरे बच्चे तो खर्चवा को कौन देगा? खर्चवा को भैया जौन गवर्नमेंटवा लगा रही है वो थोड़ी ना देगी। जौन गवर्नमेंटवा खरीद रहा है उसी पे लगा देगा। कहेगा भैया लीजिए जैसे फेयर लवली का आप खर्च करिए। फेयर लवली पे लगाए वीआईपी होके घूम रहे हैं बोले टैक्सवा कौन देगा भैया? बोले टैक्सवा तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो बोले भैया जो और खर्चवा आया जो आप तक सूचनवा पहुंचाने का तो बोलते भैया वो खर्चवा हम कहाँ देंगे आप दीजिए। बोले हाँ तब तो हमारा घाटा हो जाए घर से। इसी को लागत खर्च कहते हैं। समझ में आ गया? तो बिक्री कर पे आ जाएगा। कंफर्म है आप लोग? अभी नहीं कंफर्म है तो बताइए बिक्री पे आ जाएगा। चलिए कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है बताइए? कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? भाई सवाल तो बड़ा तगड़ा तगड़ा पूछा है यार। जैसे कि है तो ये सब सारा आपकी एनसीईआरटी 6, 7, 8 के ही हैं बट सवाल बड़ा हाइपोथेटिकल है। सही बहुत जल्दी लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसको। कीमत की प्रक्रिया एक्चुअली कहे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजारवादी पे निर्भर करता है। वस्तु विनिमय मिश्रित समाजवादी में नहीं हो सकता है। बस आपको क्या जानना था यहाँ पे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। बस इससे ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब कहोगे कि भाई हमको बहुत जानकारी की ज़रूरत थी तो आप ले लीजिए जानकारी और कुछ इससे ज़्यादा नहीं। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। ध्यान से रखिएगा सवाल पढ़िएगा अन्यथा पॉलिटिकल साइंस का सवाल जो आपको बहुत गट्स होता है वही नुकसान करा जाएगा। तो गलती से गलती मत करिएगा। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है? वैसे तो प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति नियुक्त करता है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 4 नहीं सही है, सॉरी सी सही होगा, डी नहीं सही होगा। ये कंफर्म रखिएगा नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। राष्ट्रपति पूरे मंत्रियों का नियुक्ति करता है किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। अच्छा हटाना हो तो भी प्रधानमंत्री के सलाह पर ही हटाएगा लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है उसको आपको अवगत कराना अनिवार्य होगा। अच्छा प्रधानमंत्री हटाना चाहे तो नहीं हटा पाएगा। राष्ट्रपति हटाना चाहे तो नहीं हटा पाएगा। प्रधानमंत्री के पास एक विशेषाधिकार है चाहे तो हटा देगा लेकिन एक को नहीं पूरे मंत्रियों को। बोले कैसे? बोले इस्तीफा दे देंगे। बस इससे ज्यादा आगे नहीं। और आर्टिकल आप लिख के सेंड करिएगा। आर्टिकल आप लोगों का चल रहा है याद करने में। आर्टिकल 74 है या 75 है क्या है आप बताइए? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। तो आर्टिकल 161, आर्टिकल 160 ये सब आप लोग पढ़े होंगे। आर्टिकल 155 तो बहुत अच्छी बात है। अब 161 160 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? वैसे सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी हटाया और बढ़ाया जा सकता है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 सवाल आपको मिलेगा। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? देखो है दंडो लगा दिया है बगल। मोहनजोदड़ो स्थित है। भाई पढ़ेगा तो कोई कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अब मोहनजोदड़ो बताइए भाई। अब आगे बताएं तब मैंने बताएं किस। आप लोगों को एक चीज पता होगा पाकिस्तान सिंध प्रांत का नाम पता है। लड़काना आप लोगों को पता हो तो वहीं पे मिला हुआ था। बहुत अच्छा स्नान घर स्नान मिला था, अन्न भंडार मिले हुए थे, आदि भवन भी मिले थे बहुत सारा। ये आप लोग प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। आपको इससे पहले अभी डेली करंट अफेयर के 31 वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके बाद आप लोगों का मिडवल हिस्ट्री का वीडियो पूरा बना हुआ है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले से रिकॉर्डेड है, एसएसजीडी के लिए है। बट पहले ये कंफर्म कर लीजिए तो मिडवल हिस्ट्री पे वहीं से हम लोग मिलके कंफर्म कर लेंगे और नोट्स बन जाएगा। वैसे नोट्स बना हो तो उसको फोटोकॉपी करके, बट वीडियो देखने से क्या होता है सर वहाँ पे पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। पढ़ने से क्या होता है ना बस आप वहीं दायरे में सीमित रह जाते हो। जब देखो यहीं पे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे।
अब तानसेन के बारे में आपको जानकारी ना हो, तो फिर तो आप लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। और अकबर कब से कब शासन किया था, तो इससे जानना तो ज़रूरी नहीं है, बट एक विजुअलाइज़ेशन मिल जाता है। अकबर का नाम है, तो अब तानसेन के बारे में आप पता करिएगा। देखते हैं अब आप क्या-क्या पता करते हैं। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन पहले क्या बेचता था? तानसेन को तानसेन का नाम क्यों दिया गया? यस, तानसेन किस संगीत से प्रसिद्ध है? अब आप देखिए, आप क्या करते हैं। राज्य अपहरण की नीति आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा, पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, मैंने खुद ही पढ़ाया हुआ है आपको। देखिए उसी नोट्स से है। सर ऐसा कोई नोट्स बनाते उसी से डायरेक्ट आ जाता, तो भैया ब्रह्मा जी हैं, अब उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। 101% क्लियर कट जवाब यही है, ब्रह्मा जी। भाई ये ऐसा कोई नोट्स आज तक दुनिया में नहीं बना है कि जो पैसिफिक है, तो पैसा दे दीजिए, पास हो जाइए, शायद हो सकता है। तो अब इसके बारे में आप बताइए कौन हो सकते हैं। तो लाल डलहौजी था, तो यह बात अच्छे से जानकारी रखिएगा। तो इसके बारे में मैंने बस ये भी बताया होगा आपको को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के राज्य अपहरण की नीति के तहत। ये भी बताया होगा कौन कौन से राज्य को मिलाया गया था, कब मिलाया गया था, ये भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सतारा को 1848 में मिलाए थे हम लोग। सतारा बेटा, सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। 1900 नहीं, 1848 में इसको मिलाया गया था। सतारा को 1848 में मिलाया गया था। और याद आ जाए, और याद आ जाए, जयपुर को, संभलपुर को, बागत को, झांसी को, नागपुर को। नागपुर को मुझे लगता है 1954 में मिला, 1854 में मिलाया गया था। झांसी को 1850 कि 1853, ये दोनों में से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाड़, वाड़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित हैं। बहुत अच्छा। आपको भले सब सवाल बड़े हैवी लग रहे हों, लेकिन भाई साहब अब कुछ भी नहीं कर सकते। देख लीजिए, अभी आप आगे आगे आते आते जब लगाएंगे, तब आपको खुद ब खुद बहुत चौंकाने वाली बात लगेगी। ये सब लगाना होता है बेटा ऑप्शन नंबर बाढ़, क्या बाढ़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई। बहुत अच्छा, ये होता है भेड़ में बेटा। देखिए, बाढ़ बनाना उनको, एकत्रित करना उनको, ऊन की कटाई करना जैसी गतिविधियां किस में होती हैं? तो भेड़ पालन में ही होता, और किस में होता? कुक्कुट पालन में तो होगा नहीं, कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी उर्गी पालन है। कपास में तो ऐसा होता नहीं है, उसमें से ऊन कहाँ काटोगे आप? लामा का पालन नहीं। चलिए, रबड़ के नीचे, रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं। रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? जब आप लोगों को क्या पढ़ाया गया होगा? रबड़ के बगीचे, जब आपको वो पढ़ाया गया हो, क्या कहते हैं उसको, जब मौसम पढ़ाया गया होगा, उसमें समय आप लोगों को बताया जाता है रबड़ के बगीचे में। तो जल्दी करिए, ब्राज़ील ब्राज़ील आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा होता है, शीतोष्ण में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। रबड़ के बगीचे शीतोष्ण में पाया जाता है। एक माइक्रोन किसके बराबर है? एक माइक्रोन किसके बराबर है? तो अब आप बता दीजिए, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन होता है 10 माइनस घाते 6 है। तो इसके बराबर होता है। एक मिलीमीटर किसके होता है? 10 माइनस घात 3 होता है मीटर होता है। तो अब देख लीजिए किसके बराबर होगा। अभी देखो, पूछना तो इसको क्या नाम है, 10 घाते 6 था, लेकिन पूछा कैसे है? देख रहे हैं ना, 10 घाते जिनको बनाने में ही आपको खुद ब खुद चक्कर सा आ जाएगा मेरे लाल। यही होता है ऑप्शन नंबर सी, लिख लीजिएगा। माइक्रोन, माइक्रोन सूक्ष्म वर्ग कैसे ना। वेतन निधि फिर से आ गया क्या भाई? वेतन निधि तो पढ़ा दिए, विज्ञापन देने के लिए होने तो बता दिए, फिर से सवाल कैसे आ गया भाई? चलो, ये तो फिर से रिपीटेशन सवाल चला गया। किस भारतीय राज्य में? रिपीटेशन सवाल है मेरे बच्चे, कोई नहीं। रबड़ के बगीचे ये सब तो माइक्रोन आपको बता ही दिया मैंने। चलिए, ये रिपीटेशन सवाल आप लोगों के बीच में चला गया है, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। आइए इधर आते हैं, चलते हैं, आनंद लेते हैं। जिसका आनंद है हमारे लिए क्या हो जाएगा? वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यूएसए के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की है? बहुत अच्छा सवाल। चलिए लगाइएगा, जल्दी करिए भैया। क्या नंबर है ये? 48 नंबर सवाल का जवाब देंगे आप लोग। 48 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 1957 में दिया गया था। किसको दिया गया था? क्या है ये?
वह कौन से भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए गोर के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मदर टेरेसा तो थी नहीं, राजेंद्र चौकसी थे नहीं, आर के टैगोर साहब थे शायद। इस सवाल को मैं थोड़ा सा डेप्थ में रखता हूँ बेटा। समाज सेवा के लिए मेमेस पुरस्कार किसको दिया गया था? नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा बेटा राजेंद्र पचौरी हो जाएंगे, याद आ गया, राजेंद्र पचौरी होंगे, ठीक है ना। वैसे ये सब सवाल लिखने की जरूरत बहुत डेप्थ में है, ये सब इतना ज़्यादा याद करोगे तब तुम। समाज सेवा के लिए मैसेस पुरस्कार कब दिया जाता है या द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये भी बता सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है। 148 सवाल 148 सवाल नंबर है। 1957 से वैसे ये दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है सर? 1957 से दिया जा रहा है। अब 1957 से दिया जा रहा है तो बात क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, 1957 से यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। किसके ये विमान दुर्घटना हो गया था रेमन मेसेस का, उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा था। तो आप बताइए इसमें से कौन हो सकते हैं? भारत सरकार के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, आईएलओ के द्वारा, फिलीपींस की सरकार के द्वारा। अब बताइए किसके द्वारा दिया जा रहा होगा? फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया है। कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच विवादित है, बताइए कावेरी जल का विवाद किसके बीच विवादित है? सवाल अच्छा है। यह ट्रिब्यूनल का विवाद 12 अप्रैल से चल रहा है। कब से चल रहा है? 12 अप्रैल 2012 से चल रहा है, ठीक है ना। कब से चल रहा है? 12 अप्रैल 2012 से चल रहा है। तो किसके ये इसके अध्यक्ष कौन है? जो मतलब समिति की गठन की गई है, तो न्यायमूर्ति लिख लीजिएगा। इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति, लिखिए मतलब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के एन बेटा एन पी सिंह, एन पी सिंह है। अरे भाई हमको भी तो याद करना पड़ता है। एन पी सिंह है। कौन है? एन पी सिंह है बेटा। इसके अध्यक्ष कौन है? एन पी सिंह है। तो अब ये बताइए ये दोनों नदी का विवाद, अब आप नदी पढ़े होंगे, अब आपको कोई ये थोड़ी ना बताएगा यार, ये बताया गया होगा कावेरी नदी जब चलती है इधर से ऐसे 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 इधर से, तो ये कावेरी नदी कौन से राज्य से होके जाती है। तो ये सब बातें आप लोगों को खुद आइडिया करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बताया ही जाए और आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में चल रहा है। किसके बीच चल रहा है? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में चल रहा है। चलें आगे बढ़े। रॉड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो बताइए किस खेल के साथ आप जोड़ते हैं? 50 नंबर सवाल है। रॉड लेवर लॉन टेनिस से, लॉन मतलब लॉन टेनिस से। अच्छा सर इतना ज़्यादा पूछ रहा है, कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसका पढ़ने का तरीका ये है भाई, छोड़ना कुछ जीएस में नहीं है, पढ़ना सब है, लेकिन वही पढ़ना है जो आप बहुत क्रिस्टल क्लियर अपने पास जवाब रख पाते हैं। अन्यथा ऐसा ना हो पढ़ तो सब लिए हैं, जवाब कुछ नहीं है और नहीं कंफ्यूजन हो जाना है। 3 लोग मिलके जीएस को पढ़ते हैं, गुरुजी भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं वो 1 नंबर, आप पढ़ते हो 2 नंबर, तीसरा नंबर भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और अपने आप पे भी भरोसा रखें। जब आप पढ़े तो भरोसे से ही पढ़े हैं, मतलब आप थोड़ा बहुत लेवल मेंटेन करते चलिए और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, करंट अफेयर से विराट कोहली किससे संबंधित है, कुश्ती के गेम में कौन बहुत है, लॉन टेनिस में कौन सा सबसे बढ़िया, तीरंदाजी में कौन सबसे ज़्यादा, फुटबॉल में भारत का कौन ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रखिए। अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप भी नहीं कर पाओगे और मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकता कि ये भी पढ़िए वो भी पढ़िए, आपको याद होना ही चाहिए, एकदम रच दीजिए इतिहास। नहीं भैया, केतनो रच दीजिए, बात बाद की है। बात वही है कि आपको करने के लिए सबसे पहले बस ये जानकारी रखनी जरूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, बस उसमें से गलत मत करिएगा। और जो नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आप रिस्क लेके चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राचीन युग है तो बताइएगा, प्राचीन युग है तो क्या है प्राचीन युग? अब आगे बढ़िए, धड़ाधड़ इसको खींच देते हैं इस सवाल को हम। प्राचीन युग है तो इसके बारे में बात करिए। प्राचीन युग है तो क्या प्राचीन युग है भैया? जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम लोग अब थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। प्राचीन युग के बारे में बात कर रहा है तो प्राचीन युग किसे कहते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए प्राचीन युग किसे कहते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ जाए। प्राचीन युग बुद्ध युग को कहेंगे और किसको कहेंगे, इतनी तो जानकारी आप रख लीजिए तो शायद बेहतर हो जाएगा।
चलिए, प्राचीन युग किसे कहते हैं? प्राचीन युग कहते हैं बुद्ध को कहते हैं। तो ये सवाल लिख लें क्या सर? देखिए, बस छोटा-सा लाइन है, लिख लीजिए। बुद्ध का जब आप वीडियो बनाए होंगे, जब बुद्ध का 15 मिनट का वीडियो आप देखेंगे, तो उसमें मिला होगा, तो आप उसमें नोट कर लीजिएगा धड़ाक से, उसी पे जाके। भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? सुलभ मतलब भारत में सुलभ माध्यम जो जल्दी से अवेलेबल हो जाए, उसको क्या कहते हैं? समाचार पत्र है बेटा। भले सिनेमा, रेडियो, दूरदर्शन कहिए, इसके लिए पैसे और कॉस्टेज बहुत ज़्यादा लगते हैं। देखो, हम आपको रिकॉर्ड करके बता रहे हैं, आपको भले कहिए, इससे पहले हम कितने जीबी खर्च करेंगे, तब वो जाके आपके पास पहुंचेगा और फिर आप खर्च करोगे। समाचार पत्र है जो माध्यम के रूप से सबसे जल्दी अवेलेबल और कम कॉस्टिंग में अवेलेबल हो जाता है। उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये तो भाई बिना इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं हैंडल कर पाएंगे। कोई बात नहीं, मूल्य लागत लिख लीजिए, आगे बढ़ जाइए भैया। अब इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। अर्थशास्त्र को एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो चला जाएगा वो। चलिए, अब थोड़ा सा, हाँ ये आ गया। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? अब भाई, तो ये तो बात है, आप लोगों को लॉजिक पता होना चाहिए। अब ये सब सवाल छोड़ देंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही कहा जा रहा है, जो चीज जानिए अच्छे से जानिए, नहीं तो फिर छोड़ ही दीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या? देखिए, फिर से पूंजीवादी वाली बात कर दिया। अभी मैंने आप लोगों को उस वीडियो में पढ़ाया, तो वो अगले साल का पेपर था, 2012 का पेपर आप हैंडल कर रहे हो। एक एक दो दो पेपर हमने उठाया है। वैसे कितने पेपर होते हैं आप लोगों को पता है, कई क्या नाम है शिफ्ट में होता है। तो उनके जो अच्छे अच्छे पेपर हैं उनको एनालिसिस करके निकाला गया है कि ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पेस्ट कॉपी हो रहे हैं। तो देखिए, पूंजीवादी का बात फिर से कर दिया कि नहीं कर दिया? तो पूंजीवादी की बात कर दिया तो निजी स्वामित्व के ऊपर बात करता है, लेकिन उस बारी कैसे पूछा था, अब की बार कैसे पूछ दिया उसने। आइए अब देखिए, कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में विद्यमान नहीं रह सकता है? ध्यान ध्यान से सुनिएगा। अब आप कह रहे हो सर, हमने तो पॉलिटिकल साइंस बड़े अच्छे से पढ़ा है, लेकिन देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस आप अच्छे से पढ़े हैं, सवाल देख लीजिए, सवाल के रवैये को देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। किसी भी प्रकार की सरकार, मतलब इसके बिना सरकार नहीं रहेगा तो राज्य का। अब वो कुछ पूछा ही नहीं है, बस आपसे ये कह रहा था कि आप कुछ पढ़ते लिखते हैं कि नहीं पढ़ते लिखते हैं। पढ़ते लिखते हैं तो गलत मत करिए, बस देखिए ना, यही बातें कह रहा हूं मैं। भारत में सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? दूसरे की बात कर रहा है, जब दुनिया पहले रट के बैठे पड़ी है। दुनिया पहले रट के बैठ के पड़ी है और ये दूसरे के बारे में बात कर रहा है। तो देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया आपसे सवालें पूछे जा रहे हैं। जीएस में सवाल आजकल धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है और कंपटीशन यहीं पे है। आगे बढ़िए, सवाल के साथ दूसरा मोर्चा संभाल लीजिए। 32 नंबर कहेंगे तो सर गुजरात है, तो पहले पे तो महाराष्ट्र वाला एरिया आता है, तो आपको भी तो आइडिया ही आइडिया, ऐसा थोड़ी नहीं मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो भैया ये सब याद कर लीजिए। जब जियोग्राफिक प्राकृतिक संसाधन पढ़ाए जाएंगे आपको, अर्थव्यवस्था, आर्थिक भूगोल पढ़ाया जाएगा, तो उसमें प्लीज हैंडल कर लीजिएगा, अन्यथा फिर बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। वही बार बार का है, भूकंप को तर्ज करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? भूकंप को नापने वाले उपकरण को सिग्मोग्राफी कहते हैं। तो सभी लोगों को लगभग नियर अबाउट पता रहता है। नाभिकीय के बिना एक परिपक्व स्नातग्रक कोशिका क्या है? बताइए। अब आ गया आप लोगों का, वही आ गया जो आप लोगों को आशा और विश्वास था, लोहित कोशिका होती है। आगे बढ़िए, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन है बेटा, में यह धातु समाविशिष्ट होती है। तो बताइए, मतलब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? जब हीमोग्लोबिन आप पढ़े होंगे तो उसमें मिला होगा, तो लोहा मिलता है उसमें। अब होपफुली आपको जानकारी हो। हम जो है भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? आप लोगों को तो पता ही होगा लौह पुरुष किसे कहते हैं। इसके बारे में मुझे कहना बड़ा अनभिज्ञता सा लगेगा आपको। सिख सेना कहलाती है। देखिए, पहले उस हमारे सेना के बारे में पूछा, अब की बार सिख सेना के बारे में पूछ लिया। जल्दी से बताइए। खालसा कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बेटा? खालसा। अभी खालसा का स्थापना कब हुआ था? तो 1600, आप जानते हैं, खोला पूरा करेंगे। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व सर्वाधिक सामान्य कारण कौन सा हो सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है पगलू। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ, तो क्या हुआ? सवाल घुमा के पूछा है, बस जो आपको ऊपर बता रहा था नीचे भी पूछ लिया, प्रदूषण में बढ़ोतरी हो गई।
दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहलाती है। देख रहे हैं ना, मतलब आप खुद भी देख लीजिए, सवाल कुछ भी नहीं है लेकिन कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। खमीर का उठना कहा जाता है या खमीरीकरण कहा जाता है। ऐतिहासिक एलोरा गुफा इसके समीप स्थित है। तो ये भी सवाल आपको तो आइडिया होना ही चाहिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी बात अच्छी सी है। भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? तो 18 वर्ष में दे सकते हैं, इससे पहले 21 था। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत अब द स्टेनिक सर्विसेज के लेखक कौन थे, कौन है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। चलिए बहुत अच्छा, ये तो नहीं मालूम होगा बट सलमान रशीदी साहब थे। आपको करंट अफेयर के दौरान ये मालूम होना चाहिए इस समय कौन बुक लिख रहे हैं। जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक इसके द्वारा होती है। अब तो देख लीजिएगा भाई, ये सवाल आप लोग जब पहले इतिहास शुरू किए होंगे तो वहां पे भी एक 14 करके मिला होगा, जहां पे भी पढ़ेंगे ये मिल ही जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किया जाता है और रेडियो 14 से। गुच्छे केसिक बीज किसके साथ बीज है, बताइए। गुच्छे केसी, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। चलिए, लंबे बाल के लिए कहा जाता है। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? वायु में ध्वनि का वेग किस पे निर्भर नहीं करता? अब वैसे आप लोगों को तो पता है, वायु का घनत्व या कण उण तो आपको मालूम होना चाहिए। आर्द्र होगा तो वायु का ध्वनि ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, ऐसा भी आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन उसका प्रभाव वायु के आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है ना। डायनेमो, डायनेमो जिसको आप वो गाड़ी घुमाती है, डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गाड़ी घुमाती है तब आपके बल्ब जलते हैं उसी को। तो ये तो भाई आपको बताना ही पड़ेगा कि गाड़ी किसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यंत्र को, बस यंत्र मतलब यांत्रिक होता है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया भाई। चलिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट हमको कर लेने दीजिए, बड़ा छोटा थोड़ा सा। जब सवाल नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे हम लोग करके, ठीक है ना। सवाल हमें दिखना चाहिए। 48 नंबर, प्रयुक्त वाकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। वैसे देखिए, एक पेपर में तो उसने कुछ भी नहीं पूछा अर्थशास्त्र से यार, अर्थशास्त्र और संविधान और बायोलॉजी भर के पूछ रहा है 2012 के सवालों के साथ। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या ट्रेंड फिर से पकड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड ई कॉमर्स कहा जाता है मेरे बच्चे, और ई कॉमर्स आप लोगों को भी आइडिया, ई कॉमर्स बहुत ज्यादा चल रहा है आज के डेट में। किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनती हैं? तो भाई सवाल तो भाई वाकई में बहुत डेंजरस है। वैसे इन सवालों को हैंडल मत करिए, यदि याद है तो आप बता लीजिए, नहीं याद है तो भाई छोड़ दीजिए। बायोलॉजी क्या नाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड का लड़का होगा तो भी नहीं बता पाएगा मेरे मालिक, इतने समय आते आते वो भी भूल जाता है। यदि आ रहा तो अच्छी बात है, दूसरा नंबर -3 हमको भैया नहीं आ रहा है अभी, ठीक है ना। तो 50 नंबर वाले सवाल को क्या एक्सप्लेन करेंगे? कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका C7H60 है। लास्ट सवाल है अब, इसके बाद खत्म हो जाएंगे आपके जितने भी सारे थे। प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकारात्मक संबंध को दर्शाता है? प्रोडक्शन कार्य इनपुट की बात कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको गलत मत करिएगा। लास्ट आपका पार्ट चल रहा है, लास्ट पार्ट में हम लोग 15 से 20 मिनट और लेंगे, उसके अंदर हम लोग कंफर्म कर लेंगे। एक मिनट, थोड़ी सी लाइट जाने का यहाँ पे ज़्यादा संभावना बना रहता है और वो अपने पे कार्य कर जाती है। चलिए लगाइएगा बेटा, जल्दी करिए। इनपुट किसे कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे। अंतर्गत इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं? भौतिक संबंध में स्पष्ट करता है बेटा। इनपुट आउटपुट किसे कहा जाता है? जल्दी करिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। इनपुट आउटपुट, प्रोडक्शन कार्य इनपुट किसके बीच के प्रकारात्मक कार्य है? देखो, इनपुट जब करोगे आप किसी चीज को डालोगे तो आउटपुट होगा कि नहीं होगा, उसी की बात कर रहा है। वह सर्विस से देखो, इनपुट आउटपुट सर्विस से संबंधित है, लेकिन इनपुट किससे संबंधित है? आउटपुट से संबंधित है। ये सवाल है आप लोगों का कंप्यूटर से नहीं, ये सवाल है आप लोगों का अर्थ व्यवस्था से, क्योंकि इनपुट आउटपुट भौतिक संबंधों को दर्शाता है, ठीक है।
कहोगे सर कंप्यूटर, अब हम कौन भौतिक, अरे गधा, जो डालते हो वो भौतिक ही है और फिर आता है उसको एक भौतिक क्या है, जो दिखती हो, जो पकड़ी जा छू जा सके। लेकिन कंप्यूटर वाला छुआ जा सकता है, लेकिन छूने से ज्यादा अनुभव किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त है समाज के द्वारा, मान लीजिए, ऐसा कहीं। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य है? अब जो मेरा, या तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा पंचवर्षीय योजना। अच्छा, पंचवर्षीय योजना किससे ली गई थी? बड़ा अच्छा सवाल है। आप लोग, आज बड़ी दिन से आप लोगों को पूछा नहीं गया होगा और आप बता भी नहीं पाएंगे, मुझे जहां तक याद है, क्योंकि इस पे बात ध्यान नहीं दिया। जल्दी बताइए, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है और कब लिया गया था? इसके लिए कौन सा संगठन बनाया गया है? उस संगठन के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है ना? उसके संगठन के अध्यक्ष कौन होते हैं और उस संगठन के अध्यक्ष और कहाँ से लिया गया? इस सवाल का जवाब दे दिए आप लोग तो समझ लीजिएगा कि आप लोग बहुत अच्छा से जवाब देते हैं। चलिए आगे आइएगा। सवाल तो इस प्रकार है सर, लग तो जाएगा लेकिन देने में असमर्थता हो रही है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। सवाल नंबर 1 लिखिएगा, यह रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो रूस से है मेरे बच्चे। कहाँ से है? रूस से है। और ये लागू कब किया गया है? 1950 में एक योजना आयोग बनाई गई थी। एक वीडियो बनाए हैं, आप उस वीडियो का नोट्स बना लेंगे ना, तो रियली बता रहा हूं, वो मतलब आधे 2 घंटे या 4 घंटे का है। अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यदि आप वो देख लेंगे तो अर्थव्यवस्था से, मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन जो पढ़ाया हूं मैं उस सेक्टर से कोई सवाल गलत हो जाए, ये कभी संभव जीवन में नहीं हो सकता, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो उसमें हरित क्रांति भी पढ़ाया है, पंचवर्षीय योजना भी पढ़ाया है, अर्थव्यवस्था के मुख्य कंपोनेंट, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया बट इतने पढ़ाए हैं। यदि प्लीज वो काम कर पाते हैं, यदि नोट्स बना पाते हैं वहां से, तो ये सवाल आपका गलत नहीं होता है आज। और वैसे देखे तो आप हैं, तो ये कौन सी बात की जा रही है, किससे संबंधित है? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो योजना आयोग, नीति आयोग पंचवर्षीय योजना से संबंधित है या नहीं है? तो ये सब सवाल आपको वहां पे। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? आर्टिकल 235 पढ़े हो तो आपको बहुत अच्छे से मैंने आर्टिकल 235 पूछा भी हुआ है, तो देख लीजिएगा सवाल। पॉलिटिकल साइंस में मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करा है ना भाई साहब, आप, मैंने मतलब जो भी किया जाता है होप के द्वारा, माइंड ब्लोइंग यार। बहुत अच्छे से, मतलब सवाल वहां से भटक नहीं सकते हैं ज्यादा इधर उधर। तो बताएंगे आप लोग, उच्च न्यायालय के अंदर होता है बेटा। किसके अंतर्गत हो? तो न्यायालय कोई भी होगा, देखो उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत होता है? उच्चतम न्यायालय के अंदर। देखिए एक बार लिख देते हैं आप लोगों को, SC, HC और DC। ये एक सोपानिक व्यवस्था, एकल प्रणाली यहां मानी जाती है। सबसे सर्वोच्च प्रणाली कौन मानी जाती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने जाते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? अब प्रस्तावना जब पढ़े होंगे तो वहां पता चला होगा आपको कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। तो दिख तो नहीं रहा है यार, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? मतलब आप सामाजिक न्याय को यही कह सकते हो, यदि राजनीति शास्त्र से देखा जाए एक शब्द में, समाज की संकल्पना अधूरा होगी। अरे भाई, जब न्याय नहीं रहेगा तो समाज की संकल्पना अधूरा हो जाएगी ना। तो समाज का संकल्पना अधूरा हो जाएगी, तो पहला तो है गलत कर दीजिए। बहुत विस्तृत बता सकते हैं बेटा, लेकिन यहाँ बताना उचित नहीं है। कारण ये है कि इसकी जरूरत नहीं है ना। अरे भाई, इसको इधर करो, इसको बड़ा करो यार भाई, थोड़ा सा बड़ा करवा दो यार, बच्चों को दिक्कत होती है। चलिए बेटा, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? सभी धर्मों को स्वतंत्रता अधिकार नहीं, भैया ये तो पहला गलत हो जा रहा है। जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव, बहुत अच्छा, यहाँ सभी प्रकार सही होगा। सभी प्रकार का भेद, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, आप मुझे मत पूछिएगा कि स्वतंत्र, 2 सवाल आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस से पूछ रहा है, हाइपोथेटिकल भी जा रहा है, तो भैया वो सब आपको हैंडल करना पड़ेगा। यदि आपको पढ़ाया गया, ऐसा मत कहिएगा कि नहीं पढ़ाया गया है। तो ये बेटा अधिकार होना चाहिए आपको पाने के लिए। अब अधिकार किस में है? तो 19 में है, फिर 19 से लेके 22 तक में है। 19 में 6 प्रकार। देखिए यही जब आप लोगों से पूछा जाता है तो आप कहते हो नहीं है। देखो पूछा है कि नहीं पूछा पता नहीं, इसमें से क्या पूछेगा, अब हमको क्या मालूम है। स्पुतनिक क्या है? अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, तो भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे पहला छोड़े जाने वाला अंतरिक्ष यान था। यही खुटिया खड़ा कर दिया था सोवियत संघ।
आम तौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, एक बार आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा। फिर से ये सवाल रिपीटेशन में आया है कि नहीं आया, आप खुद देखिए। मतलब आपको भी बिलीव नहीं होगा कि सर मतलब कैसे, अब क्या बता सकते हो सर। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वहाँ तो खींच दिया था मैंने। यह प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा, प्रथम उप मंत्री भी यही रहे हैं, और भारत के एकीकरण के महान योगदान देने वाले भी हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब इनका दो चीज आप याद करिएगा, क्या, इनका जन्म याद करिए और इनका मृत्यु याद करिए। एक इनका स्टैचू बनाया गया है बहुत बड़ा सा, वह गुजरात में स्थित है। कितना फीट ऊंचा है अब नहीं बताएंगे, अब ये आपका काम है भैया, बहुत खाली खोखा मैगजीन की तरह सब कुछ याद करना चाहते हो। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, तो उनका दामाद तो थे भैया। हाँ, ऐसे याद करोगे तो बहुत मैंने बोला है जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप वहां से पढ़ लिए, 15-15 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। कह तो रहे हैं, फिर आपको कभी सवाल जीवन में गलत नहीं होगा। जो बच्चा होगा वो तुरंत एक्शन कर लेगा, नहीं भी एक्शन करेगा तो तुरंत अपने लॉन्ग बुक जिसको कहते हैं, या तो अपना जो वॉल होगा वहां पे अपना स्टिपिक लगा देगा कि नहीं सर ने लिखा है, कहा है, हम इसको जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, आज नहीं पूरा होगा, कल पूरा कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन एग्जाम से पहले करना और रटना है उसको। जीवन में कभी नहीं गलत होगा, तो सही बात है। चलिए भाई, उनके क्या थे वो, उन्हीं के थे। और उनकी बेटी थी, बेटी का क्या नाम था बताएंगे आप लोग, बेटी का नाम प्रियदर्शनी था शायद कुछ, अनुजा प्रियदर्शनी इनकी बेटी का नाम था। इनके दामाद का नाम जमाली जमाली था, ठीक है ना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजात सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, बहुत गजब सवाल है भाई, देख लीजिएगा। 34 नंबर सवाल है। आप तो सबसे अधिक पाए जाने वाली गोंड जनजाति है, तो आप लोगों को पता ही है। संथाली भी दूसरे नंबर पे आ जाती है होपफुली। चलिए आगे बढ़िए। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिकांश अंश, देखिए जियोग्राफिक जो भी टीचर पढ़ा रहा है, आपको लग तो रहा होगा बहुत ज्यादा है, बड़ा टेक्निकल है, लेकिन एक बात समझ गए ना, रियली वो अध्याय के हिसाब से देखिए। भारत की उत्पत्ति पढ़े होंगे, एक बार नदी पढ़ेंगे, एक बार पहाड़ पढ़ेंगे, बड़ा छोटा सारा कुछ, और जिला वाइज पढ़ेंगे। इतना बढ़िया से याद करना पड़ता है उसको। यदि एक बार याद कर लिए ना, नहीं भी याद हो तो भी एज्यूम करके आप लगा लोगे। तो ये मिट्टी उट्टी तो आप लोगों को देखिए, मिट्टी का चैप्टर है, अब एक बार मिट्टी का चैप्टर आप पढ़ लीजिए, पूरे जीवन भर आपको कोई गलती नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स बना रहे। कितने हैं, 12 प्रकार की मिट्टियां, आपको 8 प्रकार की 6, मूल्यतः 4-5 प्रकार की मिट्टियां सबसे ज्यादा पूछी जाती है। वही चीजों पे काम करना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आगे बढ़िएगा। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं पाया जाता है बेटा, इसी के लिए राजस्थान के खार मरुस्थल कहा जाता है। अब नाइट्रोजन कहाँ है देखिए, अब आपको आइडिया हो। कैल्शियम नहीं पाया जाता है, तो उसी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत कम ह्यूमस, ह्यूमस मतलब मिट्टी होती है। नाइट्रोजन भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मृदा में किसका अधिकांश होता है, तो ये तो पाया जाता है अधिकांश, उसमें कैल्शियम होता है, इसीलिए आप लोगों को देखेंगे। और जिप्सम उप्सम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यूरेनियम के पार्ट पाए जाते हैं, परमाणु के पार्ट, तो कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया था। एंजाइम की गतिविधियां किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती हैं, एंजाइम, एंजाइम समझते हो ना, कंट्रोलिंग ऑफ पावर। चलिए, एंजाइम की गतिविधियां किससे नियंत्रित होती हैं, सवाल बहुत अच्छा है, जल्दी से करिए। पीएच से होता है, पीएच मान उन तो आप लोगों को। प्रोटीन किससे पचते हैं, देखिए मतलब बोला था आपको प्रोटीन के बारे में, बायोलॉजी का खंड आप भले कम समझ रहे हो, डेप्थ में जानकारी नहीं, बट जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, जो भी हो बहुत क्लियर क्रिस्टल जवाब होना चाहिए। चलिए आगे बताइएगा। प्रोटीन, प्रोटीनेज बताइए, प्रोटीन का पाचन कौन का, प्रोटीनेज करता है, एंजाइम द्वारा निष्पादित करता है। यह प्रक्रिया पेट के से शुरू होती है। पेप्सिन कुछ प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में विघटित कर देता है। अमीनो अमीनो एसिड को प्रोटीन पाचन में अंत में उत्पादित होते हैं, इसे अवशोषित कर लेता है। अब आप देख लीजिए प्रोटीन किससे पचता है, तो प्रोटीन को बचाने के लिए प्रोटीएक्स लगता है, यही तो बोले हैं पगलू। पीलिया रोग किससे प्रभावित, बहुत घातक बीमारी है ये, इससे आपको कैंसर भी होता है, इससे ज्यादा आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी को दूसरा नाम, आज तक आप लोगों को पीलिया का नाम नहीं मालूम होगा, जॉन्डिस तो आप लोग जानते ही हो इंग्लिश वाला, लेकिन एक और नाम है, यदि आप बता पाए तो मैं समझ जाऊं, लिख लीजिएगा। कामला नाम है इसका, कमला, कमला देवी कह लीजिए, नाम याद हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, कमला देवी नाम याद कर लीजिए, कामला, कामला देवी नाम कर लीजिए। वैसे यह यकृत के कैंसर को डिवाइड करता है,
हेपेटाइटिस जैसे यकृत बीमारियां भी इसके लिए होती हैं। और धीरे धीरे रक्तप्रद हो जाता है, रक्त शिराएं बंद होने लगती हैं धीरे धीरे, यकृत में पथरा जम जाता है, पथरा जान हो जाता है। बीमारी बहुत घातक है। यह सूचित देती है कि आपके इंटरनल पार्ट, अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पीलिया किस किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत घातक बीमारी है, लेकिन इतना भी घातक नहीं है, इसीलिए बहुत हो जाए एक दो बार तो प्लीज इस बात को इग्नोर मत करिएगा। दोबारा रिपीटेशन हो सकता है, तिबारा हो सकता है। यदि भारी मात्रा में हो गया तो आपको बचाना मुश्किल हो जाता है। बचाना का मतलब बच ही जाएंगे, लेकिन बचाना मुश्किल ही होता है। आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? आवधिक में पीबी है। पीबी का मतलब अब आप सांकेतिक से पूछा है, तो अब आप बताइए भैया आप क्या कहेंगे। जल्दी करिए जल्दी करिए, कौन सा हो जाएगा? जल्दी करिए भाई जल्दी करिए। क्या हो सकता है? ओएस हो सकता है बेटा, ओएस हो सकता है। यह भारित संघनात्मक रासायनिक तत्व होता है, और भारीपन में पीबी भी बहुत भारी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? अब ये तो भाई देखो, अब अभी तक ये जा कहाँ रहा था? अभी तक बायोलॉजी में जा रहा था, अब ये कहाँ जा रहा है? केमिस्ट्री में जा रहा है धीरे धीरे। हास्य का मतलब समझते हो ना, हंसने वाला गैस, पगलू दूरिये मिनट में पगला गए जैसे। हंसने वाले में क्या पाया जाता? नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता। N2O होता है इसका, N2O होता है। N2O कहाँ लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे होता है। बहुत अच्छा है। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों कर दिया जाता है? उष्मा अवशोषित करने के लिए किया जा रहा होगा, और किसके लिए किया जा रहा हो? तो ऑलरेडी आप लोगों को तो आइडिया होना चाहिए था, ये नहीं आइडिया है तो गलत कर रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़िए। आकाश का रंग नीला किसका? प्रिज्म नाम सुने हैं आप लोग? प्रिज्म, प्रिज्म जब प्रकाश को निकाला जाता है तो एक प्रिज्म सा होता है, उससे निकाला जाता है, ऐसे 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 निकलता है, लेकिन लाल कण उसमें से बहुत कम निकल पाते हैं। तो उसी के कारण आप लोगों को आकाश का रंग नीला दिखाई देना होता है। तो अब बताइए क्या हो सकता है? लघु तरंग धैर्य प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन यही बोल रहे थे आप लोगों को, बहुत अच्छे से मैंने भी पढ़ाया है। JUI संक्षिप्त रूप बता दीजिए। संक्षिप्त का मतलब जानते हो ना, उसका शॉर्टकट नाम क्या है? आपसे क्लियर कट पूछ रहा है। JU का क्या हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यह क्या करता है? इंसान और मशीनियों के बीच में कार्य करने वाला होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपसे फुल नेम भी पूछा जाता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है, ये तो हमको भी मालूम है, आपको याद मालूम है। कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? आप लोगों को पता होगा, बादाम, बादाम के बाद यदि पौष्टिक आहार में देखा जाए तो मूंगफली होती है। मूंगफली में सेचुरेटेड ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, और सेचुरेटेड ऑयल बहुत ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। यदि आप 100 ग्राम मूंगफली ले लें तो उसमें लगभग लगभग नहीं, पूरा क्लियर कट है, 17.7 ग्राम वसा मिल जाएगा आपको। और पॉलीसेचुराइड वसा आपको 48 मिल जाएगा बेटा। और कोलेस्ट्रॉल तो जीरो मिलता है, कोलेस्ट्रॉल जीरो मिलता है। और कोलेस्ट्रॉल वैसे फायदा भी करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल यदि आपके शरीर में हो जाए तो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है। जो आपकी धमनियां है उसके अंदर मैंने बताया था एक होल होता है, उसी को कोलेस्ट्रॉल यदि ज़्यादा हो जाए तो भर जाता है। जब उसमें से खून नहीं जा पाएगा तो आपको हार्ट अटैक आते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो इसका जांच होता है। और अमूमन यदि आप 25 साल 30 साल के ऊपर है तो साल 1 साल 2 साल में जरूर जांच करवाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का। इसी से आपको हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है, साइलेंट किलर माना जाता है, जिससे जानकारी ना हो, और बस इसका एक ही माध्यम है, आप कोलेस्ट्रॉल का जांच। इसमें वो बात किसी के दिमाग से निकाल देना, मैं बहुत दुबला पतला हूं तो मेरा नहीं होगा, वो मोटा है तो उसमें बहुत ज्यादा होता है, बट इतना ज्यादा नहीं। पतले आदमी को भी हार्ट अटैक आते हैं, तो इसी की वजह से आता है। भाखड़ा भांगड़ा, भांगड़ा तो आप सभी लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताएं। डांडिया तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भी कमेंट सेक्शन में देता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भारत मुनि होंगे, या व्यास मुनि होंगे, नारद मुनि होंगे? ये भी सवाल आपको जानकारी होनी चाहिए, यदि नहीं जानकारी है तो आपसे ज्यादा भरत मुनि होंगे। ये सब सवाल तो भाई अब नहीं मालूम है तो फिर आप देखें। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात थे?
तो बहुत अच्छा, जेना नाम था इनका मेरा बेटा। जेना का नाम क्या होता है, जेना का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं? जेना का मतलब होता है विजेता। किस पे विजेता होता है? मोह माया पर विजय करने वाले को जेना कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस सॉरी, जब उसमें आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये आप बता दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। रणजी खेल से रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, तो आप लोगों को पता होगा। वैसे रणजी खेल किसके नाम पर पड़ा था? ये भी तो बड़ा अच्छा नाम है यार, बता सकते हैं क्या? जाम साहिब कुमार श्री रंजीत सिंह जी के पर पड़ा हुआ था बेटा, सिंह जी पर पड़ा था, ठीक है ना। रंजीत सिंह थे, उन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी पड़ा हुआ था। अरे भाई अभी भी 26, एक और भी सेट है क्या इसमें? लास्ट सेट होगा मुझे लग रहा है, हाँ लास्ट सेट है। क्या करें अभी भाई, लास्ट सेट है तो खत्म तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लें। अभी छोड़ भी नहीं सकते हैं, अभी छोड़ देंगे तो ये वही हो जाएगा कि सर इसको उसमें करवा दीजिए। चलिए खींचते हैं इसको, बहुत जल्दी आप लोगों के अंदर हम पहुंचा देते हैं। आप अपना गलत सही कर ले लीजिए। देखिए फिर से आ गया। अब फिजिक किसकी स्थिति में क्या होता है बताइए। 26 नंबर सवाल को क्या कहेंगे हम? मुद्रा का मूल्य बढ़ता है बेटा, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य का मतलब समझते हैं, महंगाई जब क्या नाम है, पैसवे नहीं रहेगा तो पैसे का डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है। अब फिसिद आ गया है, तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है। 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था। उस समय इंदिरा गांधी जी थी, पहली वित्त मंत्री हैं भारत की, ये भी बात ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। पहली वित्त मंत्री हैं, 1970 के 71 के दौरान इन्होंने प्रस्तुत किया था अपना बजट, केंद्रीय आम बजट को। चलिए आगे बढ़िएगा। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था सी होती है। देखिए आपसे सवाल वो न्याय के बारे में पूछा था, अब सवाल ये पूछ लिया। वैसे ये पूछ कहाँ से रहा है? प्रस्तावना से पूछ रहा है। आप जाके देखिएगा, प्रस्तावना जो टीचर ने पढ़ाया वहां से आपसे सवाल पूछ रहा है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी राजनीतिक होती है, क्योंकि यही देन लेन की बात कर सकती है। पंचायतीय राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? कैसी है? तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको दिखे, पूरा चारों ऑप्शन दिखना चाहिए। वैसे तो आपको नहीं दिख रहा है, तो एक स्तरीय तो है नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। बलवंत राय समिति 1900, चलिए बताइएगा। 1959 में नागौर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान में पहला पंचायतीय राज्य बना हुआ था। तो त्रिस्तरीय पंचायतीय राज व्यवस्था होती है बेटा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 में यह बनाया गया था और 93 में लागू किया गया था, और 11वीं अनुसूची में है। देखिए कितना बढ़िया आप लोगों को पढ़ाया गया है, बस उसको बोलते हैं ना, जो भी कुछ जानकारी हो बहुत अच्छे से हो बस। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किसके कारण वापस लिया था? अब देखिए, इतना पेपर करने के बाद अब मॉडर्न इंडिया का नंबर आया। अब ध्यान जानते क्या छाएगा? मॉडर्न इंडिया छाएगा, आर्ट एंड कल्चर छाएगा। अभी देखिएगा धीरे धीरे आज के ट्रेंड में मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, संविधान और करंट अफेयर छा रखा है। लेकिन आपको हम आगे बताते चलेंगे। चौरी चौरा के कांड के बाद अब ये देखिए पूरा डेप्थ आपको समझाए हैं अगली बार। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दों में पाया जाता है। गजब यार, लिख लीजिएगा ये कोटेशन आप अपने वॉल में चिपका दीजिएगा और मुझे सेंड करिएगा, मैं देखूंगा कितना बढ़िया प्यारे शब्दों से आप लगा। प्लीज लिख के वॉल में सेंड करिएगा मेरे पर्सनल नंबर 9369134394 पर। मैं चेक करूंगा कौन कौन इस शब्द को यूज करता है। इस शब्द को लिखना तो बहुत आसान है, बट इसके भाव को समझ गया ना तो दुनिया का राजा बना देगा, अपने घर का बादशाह बना देगा तुमको। कितने दिन में? इसी 2 महीने के अंदर। बस इसको देखिए और सलाम करते रहिए। इसको उठते ही पहले सलाम, जय हिंद। असंभव शब्द को मूर्ख के शब्दों में पाया जाता है, संभव होता है हर जीवन में बस सुलू में। नेपोलियन ने कहा था, इसीलिए इनका नाम बहुत अच्छा रहा है। बहुत देखिए फिर से वही बात रिपीट हो गई। एक सवाल निश्चित है मेरे बच्चे, प्लीज अब आप अपने आप को स्वेर कर लीजिए कि ये जो बात मैंने कहा है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और नाटक से संबंधित जितना सारा वीडियो पीछे चलाए गए हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड करके नोट्स बना के चेक कर लीजिए, जिससे आप आइडियाज दे पाएंगे। अष्टांग मात्र कहा जाता है, अष्टांग बेटा, अष्टांग मार्ग में 8 दिया है इन्होंने, 8 दिया है। तो इसमें सदेश नहीं है बेटा, सदेच्छा नहीं है, सदेच्छा नहीं है। तो 8 दिएगा। सम्यक ज्ञान, संकल्प, सम्यक कर्मता, ये सब सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सब बातें की गई हैं उसमें। चलिए
सवाल नंबर ये बताइएगा, जल्दी कीजिए। राजवंश मौर्य के बाद आया, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया? तो मौर्य के बाद तो सुशांक आया हुआ था, वैसे क्लियर है। आपको बस ऐसा डाटा जब गुरुजी पढ़ा रहे होंगे आपके, जब हाँ, मध्यकालीन इतिहास, तो एक बार पूरा लिखा होगा कौन सा वंश कौन सा, देखिए उसी क्रम को पूछ लिया है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग लाई जाती है? देखिए पुराना वाला सवाल देखिएगा, क्रोमियम पूछा था, और उसी के बाद देखिए कैसा उसी से मिलता जुलता सवाल पूछा है उन्होंने। तो इस सवाल का जवाब देंगे। स्टील दिए तो किस लिए लगाया जाता है बेटा? क्रोमियम है। अब देखो हम सर्वे आ जा रहा है दिमाग का मतलब वो कौन सा था, उसका क्या सवाल था, उसका चौथा नंबर सही था। यह साई मात्रक है, नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है चल छोड़। तो ये सारी बातें देख रहे हैं ना कितना बढ़िया से। क्रोमियम मेरे को आंसर है इसका, बोल दिया हूं। तो क्रोमियम किस लिए लगाया जाता है? धातु में क्या ना हो, जंग ना लगे। अप्रतिकारी गैस क्या नाम है? अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? जल्दी बताइए, अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। तो नाइट्रोजन है यह प्रतिक्रिया। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? वैसे ये रेंडमली क्वेश्चन है, और इसको याद करने के लिए भागोगे तो भैया यादें करते रह जाओगे, बस छोड़ दीजिए। ये सब भगवान के ऊपर है, माया है, मोह माया है। वैसे 20 साल सामान्यतः है, वैसे ज्यादा तो 120 साल है। कई कैटेगरी में आता है अनुमानित बेटा, सबसे छोटा बड़ा करेंगे कैटेगराइजेशन हो जाएगा। मैंने पढ़ा है इसके बारे में जाके, तो बहुत कैटेगराइजेशन किया है। वैसे लोग भटक जाएंगे यहाँ पे, लेकिन एसएससी ने इसके आंसर को 20 वर्ष माना है। तो अब मैं कैसे कह दूं? वैसे 120 वर्ष भी जीते हैं, 70 वर्ष समानतः निकाला जाना चाहिए, लेकिन अब समानतः अमानतः नहीं निकाल सकते। जब उसने खुद कह दिया हम इसी को मानने के लिए तैयार हैं, तो अब आप हम कैसे मान लेंगे बेटा? सामान्यतः 15 से 20 वर्ष किया जाता है। कंडराएं, नसें, स्नायु क्या होती हैं? अब कंडराएं, कंदराएं भी बोले जाए, कंडराएं भी बोले जाए। नस के नसें लिखा है, क्लियर कट जवाब रख दिया है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है बेटा, यही बात मैं कर रहा था आप लोगों को। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, इसी को संयोजक ऊतक कहा जाता है, ठीक है ना। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? देखिए अब जो छोटे कणों को नापा था पहले वाले सवाल में, आपकी बार उसको पूछ लिया। छोटे कण को नहीं पूछा था, दशमलव कितने में होता है, माइक्रो पूछ लिया था। तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए, जल्दी से दीजिए। चलिए, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, ये नेत्रलेंस और ये नेत्रक होता है। चलिए बहुत अच्छा। पानी में क्या होने पर उसके भारीपन कहते हैं? पानी में क्या हो जाए कि वह भारीपन हो जाएगा? हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। ये सब केमिस्ट्री के लॉजिकल क्वेश्चन है भैया, पढ़ना पड़ेगा। ग्लास किसमें घुलनशील होता है? अब इसको लेके पढ़ाएं तो भाई कोचिंग सेंटर पढ़ाते ही रह जाएंगे। पढ़ा ही रहे हैं लोग, ऐसे है एक पा गए हैं उसी को धाई के रपीट रपीट के पढ़ा रहे हैं। कुछ तो छोड़ो यार, हर चीज पढ़ा नहीं जा सकता। एच एफ है, मुझे भी जानकारी नहीं। मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? सुग्राहिता का मतलब समझ रहे हैं ना, देखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किस में होती है? तो वैसे देखना चाहोगे तो हरे में होती है बेटा, सबसे ज्यादा हम हरे में विजुअलिटी बना सकते हैं। पूरा कैटेगराइज करेंगे तो हरे में आप कितना देख सकते हो? तो 400 एनएम देख सकते हो, 400 एनएम देख सकते हो आप। इसके 400 से 700 के एनएम के बीच आप देख सकते हो। अब घटते जाएगा ऐसे धीरे धीरे। अब तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किसमें होती है? वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वैसे दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, वायु में प्रकाश, प्रकाश की दूरी का मात्रक क्या, इकाई क्या है? ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है, तो जल्दी बताइएगा बेटा। प्रकाश किसकी मात्रक है? प्रकाश की मात्रक क्या है? तो आप लोग आइडियाज दे पाए, मुझे क्या लग रहा है। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर यही सही है बेटा, प्रति सेकंड है। 3 × 3 8 10 आइटम सही है। HTML पेज के संग्रह से क्या बनता है? वैसे तो ये सवाल है किसका सर? ये सवाल है आपका कंप्यूटर से। अब ये क्या बनाएगा? वैसे तो वेब पेज बनता है, लिखा है कि नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनता है। अभी पढ़ा क्या सकते हैं, बस आप ध्यान रखिए कि सवाल कैसे आ रहे हैं। अम्लीय वर्षा किस कारण होता है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? सवाल बताइए, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? एसिड रेन किसके द्वारा होता है? ऐसा भी बता सकते हो, एसिड रेन किसके द्वारा होता है? SO2 या NO2? मनुष्य की छाती से ऊंचे 30 सेमी या इससे अधिक परिधि वाले पौधों की पहचान
किस रूप में की जाती है? तो जड़ी बूटी के रूप में, औषधि के रूप में की जाती है। और क्या है? देखिए कितना नहीं लगा पाएंगे बेटा, पढ़ा भी दे तो मतलब क्या है यार, पूछना ही नहीं है इतना। ये परेशान मत रहिएगा, ये पुराने सवालों के साथ मुलाकात हो रहे हैं। त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? वैसे तो उसका कमर से लगा के वहां तक जुड़ा होता है, छाती भी होती है, मच्छरों को भी छाती होती है भैया, 3 जोड़ी होती है। मच्छर पूछ ही लिया यार, दांत के मुंह में मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? 1930 में पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए बताइए बेटा, पहला राष्ट्रीय खेल मंडल कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 19 सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो 1928 में किया गया था राष्ट्रीय मंडल खेल। सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? तो 1928 में कनाडा में किया गया था। और 1930 में हैमिल्टन कनाडा, दूसरा कनाडा है। हैमिल्टन कनाडा में किया गया था बेटा, सही है, हैमिल्टन कनाडा में ही किया गया था। मुख्यतः आम्र वागो मैंग्रो वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए? मैंग्रो है वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप ये मैंग्रो वन को नाम जानते हो, जहाँ समुद्री क्या नाम है, खारे और मीठे पानी मिलते हो। ये कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा? गंगा नदी पद्मावत वाला एरिया सुने ही होंगे आप लोग, बांग्लादेश के पास मिलेगा। बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा है, सही है, सवाल सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? अभी अभी बता दिया यार, सवाल है बता दिया। तो यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मानंद से। अच्छा, ये भारत से बांग्लादेश में घूमती है तो पद्मा कहा जाता, मतलब कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो लिख लीजिएगा मेरे बच्चे, चपई। हाँ, चपई नवाबगंज, चपई जैसे मुस्लिम कंट्री है भैया बांग्लादेश, ऐसा मत करिए, नवाबगंज में घुसती है। चपई नवाबगंज में घुसती है। गंगा कहाँ से निकलती है, कितना किलोमीटर है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। अब इतना ज्यादा फिर मोरल नहीं बहेंगे इसमें। ऐसे लाल बाहुगड़ा होंगे चिपको आंदोलन से, ठीक है ना? चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? लाल बाहुगड़ा जी ने किया था। यह सियल बहुगुड़ा साहब है, ठीक है, सुंदर लाल बहुगुड़ा इनका नाम है, इसीलिए मैंने बोला है लाल बहुगुड़ा साहब। चलिए अब ये सेक्शन समाप्त होता है। मस्त रहिए, एंजॉय लीजिए, बहुत ही ज्यादा है बट अब इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। पहला वीडियो था और कई दिनों का छूटा हुआ था, इसलिए ज्यादा एनालिसिस किए। आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन को बनाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। टोटल आपको 40 मिनट के अंदर अंदर हम क्लोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज वाला बड़ा होगा, इसके लिए रियली सॉरी। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लीजिए, लव यू, टेक केयर, बाय। मजा लेते रहिए, आनंद देते रहिए, आनंद